आप एक नहीं, आप दो हो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है कि आज सो लेते हैं, कल से उठेंगे। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। आप चाहते हो कि मैं रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेते हैं, कल से पक्का नहीं करेंगे। यह वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक कह रहा है कि वीडियो को पूरा देख लो, दूसरा कह रहा है कि अरे छोड़ो ना, स्क्रॉल करते हैं। यह वीडियो आपके अंदर के दो लोगों को मिला देगी। 21 दिन तक इन दो लोगों की जम के धुलाई होगी। तब यह इसकी बात सुनेगा और वो उसकी बात सुनेगा, और जब आपके अंदर के दो लोगों का मिलन होगा तब वह दो लोग दो नहीं होंगे, एक होंगे, और वह एक और कोई नहीं बल्कि आप होंगे। और वह दो लोग आपके अंदर के दो लोग हो सकते हैं, जैसे कि आपका दिल और आपका दिमाग, या फिर आपका कॉन्शियस और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग 21 दिनों तक दर्द सहन करने की क्षमता रखते हैं वह वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात, यह दर्द आपकी अच्छाई के लिए है, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर इंजेक्शन देता है आपकी अच्छाई के लिए, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए, ठीक इसी प्रकार आपको 21 दिनों तक ऐसा दर्द सहन करना पड़ेगा जो आपकी अच्छाई के लिए है। मैं फिर से कहता हूं कि आप चाहो तो भी जा सकते हो, और जो लोग नहीं जाना चाहते, वीडियो पर बने रहना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से एटलीस्ट 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आपको किसी एकांत जगह पर आराम से बैठ जाना है, एक लंबी और गहरी सांस लेनी है और उसको धीरे धीरे बाहर निकालना है। एक बार और। एक लास्ट बार। अगर आपने कर लिया तो आप आने वाले सारे टिप्स को फॉलो कर पाएंगे, और जिन लोगों ने भी नहीं किया तो आप सिर्फ वीडियो को देखने तक सीमित रह जाओगे, और जब काम करने की बारी आती है तो आप लोग पीछे हट जाते हो। अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से वह टास्क को आप कंप्लीट करके आओ। आई नो यह जबरदस्ती वाला काम है, पर आने वाले सारे टिप्स जबरदस्ती वाले ही आपको लगेंगे। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली 3 लोग हो। कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपके अंदर का अच्छे वाला इंसान जो कहता है कि सुबह जल्दी जाग लेते हैं। दूसरा आपके अंदर का बुरे वाला इंसान जो कहता है कि थोड़ी देर बाद जागते हैं। तीसरा जो कि आप हो, आप मीडिएटर वाला काम करते हो, वह कहता है कि जाग लो। दूसरा कहता है कि थोड़ी देर के बाद जागते हैं। आप ना तो जागते हो, ना आप और कुछ करते हो, आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं है, कैसे क्या होगा। इन तीनों में से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक कहेगा कि चल ऐसे ही पार होने दे, दूसरा कहेगा कि नहीं कुछ करते हैं। लेकिन आप किधर जाना चाहते हो यह आपके ऊपर है। अब 21 दिनों तक धुलाई करनी है। धुलाई तो बुरे इंसानों की होती है, लेकिन जो आपके अंदर का बुरा इंसान है उसकी धुलाई करनी है। और धुलाई के 21 दिन के बाद जब आप अच्छे वाला इंसान आपका बोलेगा अरे भाई जाग जाते हैं, तो बुरे वाला इंसान यह नहीं बोलेगा कि नहीं जागना। वो यह बोलेगा कि ठीक है, मेरे दिमाग थोड़ा काम कम कर रहा है, ठीक है तुम सही कह रहे हो, आज जाग लेते हैं। ये थोड़ा सा पागलपंती वाला काम लग सकता है, पर एक बार आप करके देखना। जब भी आप कोई काम करोगे या तीनों साथ में ही रहेंगे। उदाहरण के लिए आप जब मोबाइल चलाते हो, रात में आपको पता होता है कि आपको 11 बजे सोना है, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सोएंगे। तब आपको पूरा स्ट्रिक्ट हो जाना है। आपको एक अलग ईगो के साथ रहना है। वह बोलेगा 11 बजे, आपको 10:30 बजे सो जाना है। आपके अंदर के जो नेगेटिव इंसान है उसको चैलेंज कर दो, उसकी बात कुछ मानना नहीं है। वह बोलेगा क्या भाई थोड़ा सो लेते हैं। आपको बोलना है कि सोना नहीं है, जाग जाते हैं, अभी उठ जा। मतलब जो भी बोलना है आपको उसको इग्नोर करना है। आपका ईगो यहाँ टूटना नहीं चाहिए। आप एक अलग अंदाज में ही रहो। वह जो कुछ भी बोले आपने उसकी बात माननी नहीं है। आप शायद अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए और मजा लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बात कही। हम में से 95% से भी ज्यादा लोगों ने इस पोएम को पढ़ा है, पर पता नहीं हम करते क्यों नहीं है। सबको पता है कि जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तब हम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज तीनों रह सकते हैं, बट फिर भी हम ये कुछ नहीं करते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है मजा। रात में रील स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वह सोने में कहाँ आता है? मजा कैसे आता है? डोपामाइन से। जब हम मजे वाली चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये गलत भी नहीं है। गलत यह है कि हम डोपामाइन गलत जगह पर रिलीज कर देते हैं, जहाँ में डोपामाइन रिलीज नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह अपने डोपामाइन को इंस्टाग्राम रील्स को दे देते हैं तो बाकी काम में हमें मजा नहीं आता। हमारा फोकस लेवल गिरता जाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है, बाकी के काम में हमें फिर मजा नहीं आता, हमारा रिटेंशन कम हो जाता है। हम देर तक किसी काम में बैठ नहीं सकते। अगर हमारा यही डोपामाइन काम करते वक्त रिलीज होना शुरू हो जाए तो फिर आपको आएगा असली वाला मजा। पोएम के इस लाइन को पोस्टमार्टम करते हैं। अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी मतलब कितना जल्दी, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप 10 या 11 बजे भी सो जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसको आप जितना कम कर सकते हो यह आपके लिए उतना ही अच्छा है। जल्दी कैसे सोएं, इसके लिए कुछ टिप्स।
फिक्स बेड टाइम रूटीन। आई नो स्टार्टिंग में नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 10 बजे सोने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको 10 बजे सो जाना है। नींद आए या ना आए ये बात की बात है, लेकिन एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद आप आराम से सोने लग जाओगे। सेकंड, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको सोने से कम 30 मिनट पहले आप ऑफ कर दे। चाहे वह मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, टैबलेट है या फिर आपका कंप्यूटर, सभी को आपको ऑफ कर देना है। अब जो हमारा ये पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, मेक टू डू लिस्ट। अब जंग के पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन आपकी जंग है और जंग जीतने चाहते हो तो आपको तैयारी भी रोज करनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है। वह भी 2 तरह की। पहली टू डू लिस्ट में आपने टाइम के साथ काम करना है, अपने काम लिखने हैं। दूसरी टू डू लिस्ट में बिना टाइम के आपने अपने काम लिखने हैं। मीन्स के पहली लिस्ट विद टाइम एंड सेकंड लिस्ट विदाउट टाइम। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर आप किसी दिन सुबह लेट उठते हो, आपने सुबह 6 बजे उठने की टू डू लिस्ट बनाई है लेकिन आप 7 बजे उठ रहे हो, तो आपका ब्रेन कहेगा कि कल से करते हैं, टाइम निकल चुका है। लेकिन अगर आप 2 तरह से टू डू लिस्ट बना लेते हो तो बहाना करने का कोई कारण नहीं बचेगा। अब इन तीनों चीजों को करने से आपको कोई रोकेगा कौन? पता है ना। अब आपको यह वीडियो छोड़कर जाने को भी कह रहा है। क्या करना है अभी? जाना है? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। उसको बोलो कि अभी तो वीडियो को पूरा देखकर ही जाएंगे। अब ये कह रहा है कि वीडियो को पूरा मत देखो क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। आप उसको बहुत सारे काम दोगे, उसको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप एक और चीज कर सकते हो। अगर आप सच में आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज को कर सकते हो और आप इतना मोटिवेट हो गए हो कि आप इस चीज को आराम से रोज कर सकते हो, चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपको डेली कमेंट में लिखना है कि आपको जो आज का टू डू लिस्ट थी कि आपने उसको पूरा कर लिया, आपने क्या उस टास्क को पूरा कर लिया। पॉइंट नंबर 2, सुबह जागने की कोशिश तो बहुत की पर सफल नहीं हो पाए। यानी कि रात में टू डू लिस्ट बना तो ली लेकिन क्या मॉर्निंग में फॉलो कर पाए? नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता, लेकिन आपको इसे जाने नहीं देना। आपको लगेगा कि फॉलो तो नहीं हो रहा, फिर टू डू लिस्ट बनाकर करना क्या है? फॉलो हो या ना हो, आपको टू डू लिस्ट बनानी है और एक टाइम के बाद आपके सारे गोल कंप्लीट होते जाएंगे। अब पॉइंट की इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं। अर्ली टू राइज, यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके लिए भी आपको टिप्स देता हूँ कुछ। रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठ जाओ। नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा मजे वाला काम करो जिसके कारण आपको उठना पड़े, या फिर आप कोई ऐसा काम रखो जो आप सुबह सुबह करते हो और आपको सुबह उस पर उठकर मजबूरी में करना पड़े। और अगर फिर भी आपसे ये चीजें नहीं हो रही, फिर आपको अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करनी है कि मुझे सुबह उठना है तो मुझे सुबह उठना ही है। 1-2 दिन आपकी नींद भी खराब होगी पर होने देना। 1 वीक के बाद ये सब स्टेबल हो जाएगा और इसके बाद भी अगर आप नहीं उठ पा रहे तो फिर आप सोते ही रह जाना, फिर आपको उठने की जरूरत नहीं है। अब जब सुबह उठ गए तो आपको क्या करना है यह सुनो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेकर अलार्म को ऑफ करना है। इंस्टाग्राम नहीं खोलना। सबसे पहले आप जहाँ सोते हो उस बेड को आपने बनाना है, उस जगह को आपने सेट करना है, अपने बिस्तर को आपने सेट करना है और इस चीज को आपने अपनी टू डू लिस्ट में भी लिख देना है। जब आप अपने बेड को सेट कर लेते हो तो टू डू लिस्ट में आपको उसको ओके करके टिक करना है। जब आप ये एक काम कर लेते हो तो इसके बाद आपको मोटिवेशन मिलती है दूसरा काम करने के लिए। और दूसरा काम हमारा है एफर्मेशन। एफर्मेशन में आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपको करनी है मेडिटेशन, और मेडिटेशन में आप केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देकर एक आरामदायक जगह पर बैठ जाओ। और इसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज, लेकिन आपको सनलाइट में एक्सरसाइज करनी है, रूम में नहीं, और आपको आउटडोर में एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद पॉइंट है बुक रीडिंग। फ्रेश होने के बाद आप बुक पढ़ सकते हो। बुक पढ़ के आपको बहुत सी चीजें जानने को, सीखने को मिलेंगी। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3, आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, वाइज हो, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, इसलिए सेट अ गोल। जब तक आपको अपने गोल के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। आपको अपने असली स्टेटस का तभी पता लगेगा जब आपके अंदर एक गोल होगा, इसलिए हैव अ गोल। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहीं जाओगे जहाँ आपको नहीं जाना। गोल के मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनकी लाइफ में एक रियल गोल होता है जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं। दूसरा है कि उनको वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा होता, यानी कि फेक गोल। और तीसरे वो लोग जिनके पास कोई गोल ही नहीं है। आप लोग क्या करोगे, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करके देखो आप किसके लिए बने हो, क्या आपको उस काम में मजा आ रहा है, ये आपको पता लग जाए। फिर आप यह 3 सवाल अपने आप से पूछो। पहला, क्या आपको सच में यह पाना है? क्या ये आपके अंदर की आवाज है? क्या आप इस गोल के लिए बने हो? दूसरा, क्या आपको यह सच में बनना है या अचीव करना है, या फिर कहीं से आप कन्विंस हो चुके हो, या सिर्फ शो ऑफ करना है? तीसरा, क्या आपको इस गोल में अपना टाइम देना चाहिए, क्या इसमें फ्यूचर है, या फिर बस आप एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? जब आपको यह तीनों सवालों का जवाब मिल जाए फिर आपको एक स्मार्ट गोल सेट करना है। SMART, S फॉर स्पेसिफिक। क्या आपका गोल आपके ब्रेन में क्लियर विजन बना रहा है? M यानी कि मेजरेबल, क्या आप अपने प्रोसेस को ट्रैक कर पा रहे हो? A यानी कि अचीवेबल, आपका गोल चैलेंजिंग भी हो सकता है लेकिन क्या आप उसे अचीव भी कर पा रहे हो? और R यानी कि रियलिस्टिक, क्या आपका गोल रियलिस्टिक है? क्या आप उसे कर भी पाओगे? क्या आपके पास उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेस है, या फिर आप कहीं जुपिटर जाने का प्लान तो नहीं कर रहे? और इसके बाद T यानी कि टाइम बाउंड, अपनी डेडलाइन सेट करो। बस आपको इतना काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना।
कुछ चीजें जिन्हें आपको 21 दिन करनी है। आइए अब इस सारे चैलेंज को सम अप करते हैं। नंबर 1, फिक्स बेड टाइम रूटीन। नंबर 2, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर स्लीपिंग। नंबर 3, मेक 2 टाइप ऑफ टू डू लिस्ट विद टाइम एंड विदाउट टाइम। नंबर 4, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन अ फिक्स टाइम। Number 5, make your bed. Number 6, affirmation. Number 7, meditation. Number 8, exercise. Number 9, reading books. Number 10, set your goal. अब इसको अचीव करने के लिए आप कमेंट में लिखो कि I can do it, और इसके साथ आपको आज की डेट लिखनी है, और फिर 21 दिनों तक आपको रोज यहाँ पर डेली अपनी प्रोग्रेस लिखनी है, ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे और आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा फायदा मिलता रहे। इस वीडियो को अपने उन सब साथियों के साथ भी शेयर करो जिनके साथ आप एक टीम बनाकर काम करना चाहते हो। याद रखिए, हमेशा हमें ग्रुप के अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, टीम के अंदर हमें एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, और हम अपने कामों को कर भी पाते हैं। यूनिवर्स आपकी सब इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।